Audio Jungle। मऊ जिले में शिक्षकों ने नौनिहाल बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में इंटरनेट और स्मार्ट टीवी लगा दिया है, जिसके माध्यम से उनकी पढ़ाई चल रही है। गांव में रहने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए मऊ जिले के रकौली प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर सतीश सिंह ने अपने निजी खर्चे से बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के घर पर ही स्मार्ट टीवी लगाकर 10-10 की संख्या में छात्रों को बुलाकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां इस कोरोना महामारी में बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को चलाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए स्मार्टफोन से पढ़ाई करना मुश्किल है, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। टीवी के माध्यम से पढ़ाने वाले रखौली प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की इस काम की सराहना हो रही है। कोरोना महामारी के इस काल में चल रहे ऑनलाइन क्लास से परिषदीय विद्यालयों के अधिकांश छात्र वंचित हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन रकौली प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के बावजूद उनकी क्लास चल रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने गांव में स्मार्ट टीवी और इंटरनेट स्थापित किया है, जहां बच्चे घर पर ही पाठ्यक्रम सीख रहे हैं। स्मार्ट टीवी से पढ़ाने का पूरा खर्च स्कूल के शिक्षकों ने अपनी तरफ से किया है। किस चीज़ से हो रहा है? टीवी से पढ़ाई होती है। कौन कौन बच्चे हैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाले? कहाँ कहाँ के? चलिए, लॉकडाउन में लंबे समय से सारे विद्यालय बंद हैं। हालांकि सरकार द्वारा, शासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, पर हमारे बच्चों को जो अपेक्षित या जो उनकी आवश्यकता की शिक्षा थी वो मिल नहीं पा रही थी। बच्चों का बार बार फ़ोन आता था, अभिभावकों का भी आता था। तो हमने पहले शुरुआत किया अप्रैल महीने से बच्चों को स्टेशनरीज और वर्कशीट देकर काम कराना शुरू किया। मैं हफ्ते हफ्ते का काम देके हम जाते थे लेके, फिर बाद में उसको ले जाते थे, फिर दूसरा काम देते थे। लेकिन उससे हम पूरी तरह पहुंच नहीं पा रहे थे और ये ज़्यादा खर्चीला जा रहा था। तो हमने एक दूसरा विकल्प तैयार किया कि गाँव में 2 जगहों पर LED टीवी लगवाया और उसको इंटरनेट से जोड़ दिया। परसों उसका शुभारंभ हुआ था। और 2 जगहों पर लाउड स्पीकर से बच्चों को लगाया है। बच्चे ही कहानी पढ़ेंगे और लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चे ही कहानी सुनेंगे। अब इस कार्यक्रम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि केवल हमारे ही बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे रहेंगे। इस गांव के किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले कोई भी बच्चे हों, सब वहां आमंत्रित हैं और सब रहते हैं, सब उसका लाभ लेते हैं। ये हमने 2 कार्यक्रम कराए हैं और वो नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। बच्चे कितने पढ़ते हैं? हाँ, हमारे यहाँ जैसे टेलीविज़न जहाँ लगा हुआ है तो हमने 10-10, 8-8 बच्चों का शिफ्ट बनाया हुआ है, क्योंकि पूरा दिन है। 8-8, 10-10 के शिफ्ट में बच्चे आते हैं। कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन, सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने उनको मास्क वगैरह भी दिए, सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए हैं, सारी चीज़ें समझाए हैं। तो 8-8, 10-10 के ग्रुप में बच्चे आते हैं, टेलीविज़न के सामने बैठते हैं। हमारे कुछ पुरातन छात्र हैं जो वर्तमान में IIT और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, वो भी घर पे हैं। वो हमारा सहयोग करते हैं। सुबह 8 बजे से लेके और 1 बजे तक तो हम ही रहते हैं, हम गाइडलाइन देते हैं। स्कूल टाइम में हम खाली बैठे रहते थे तो हमने सोचा कि चलो ये करेंगे तो हम बच्चों के साथ भी रहेंगे। और उसके बाद हमारे वो पुरातन छात्र उन टेलीविज़न सेटों को चलाते हैं, बच्चों को समझाते हैं और उन्हीं की देख रेख में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक कहानी सुनाने का कार्यक्रम है। बच्चे 2-2 बच्चे बैठते हैं, कहानी सुनाते हैं लाउड स्पीकर से। बाकी बच्चे अपने घरों में, अभिभावक और बच्चे घरों से उन कहानियों को सुनकर उनका लाभ उठाते हैं। अभिभावक बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं मगर हाँ, मैं देख रहा हूँ। हम तो लॉकडाउन से ही मैं देख रहा हूँ। मैंने जब लॉकडाउन में पहली बार वर्कशीट दिया और कहा कि काम करके आप दो, कुछ क्वेश्चन पेपर दिए थे, तो अभिभावकों ने सीधे हाथ उठा दिया और कहा कि साहब इस समय हमारे पास इतनी भी क्षमता नहीं कि हम कापी और पेन खरीदें। तो फिर हमने ले आके बच्चों को कापी पेन भी दिया। लेकिन नियमित गाइडलाइन नहीं, उनको कोई गाइड नहीं, दिशा निर्देश नहीं मिल पाता था, तो बच्चे काम नहीं कर पाते थे। इसलिए अब हमने शुरू किया है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उन नियमों का विधिवत पालन करते हुए, अक्षरशः पालन करते हुए हम बच्चों के पास होते हैं 2-2, 5-5 के ग्रुप में। ये सब जितने भी खर्च ज़्यादा आए होंगे, LED टीवी, लाइट, वो इन्वर्टर, बच्चों को पूरी सुविधा देना। हाँ, ये खर्च तो आता है। ये सब हमने अपने उससे इकट्ठा किया। हमारे पास 4 प्रोजेक्टर हैं
पूरा आप देखेंगे विद्यालय मेरा ICT की सुविधाओं से युक्त है और ये सब हमने किया है, कोई सरकारी धन इसमें नहीं लगा है। जी, इस समय तो लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल मार्च में जब बंद हो गए तो उसके बाद से बच्चों की सारी पढ़ाई ही बंद हो गई, स्कूल आना बंद। तो अप्रैल में हम लोग कुछ स्टडी मटेरियल प्रिंट आउट करके बच्चों के घर पे जाके बांटे, उनको दिए पढ़ने के लिए। तो उसमें ये था कि बच्चे काम कर ले रहे थे, जाके हम लोगों को फिर चेक करना पड़ रहा था, वहाँ आना पड़ रहा था। तो उसमें भी फिर ये आ गया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास 2 ही 3 बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन था, बाकी लोगों के पास वो था। तो उसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई करने के लिए सारे बच्चों तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को ये समझ में आया कि एक काम करते हैं, गांव में एक स्मार्ट टीवी लगा देते हैं और उसके बाद स्मार्ट टीवी लगा के और उसका वाईफाई कनेक्शन वगैरह सब दे के स्मार्टफ़ोन से वहाँ स्टडी मटेरियल जो भी हम लोगों की दीक्षा के सारे हैं अवेलेबल हैं उसको चलाते हैं और बच्चे वही स्मार्टफ़ोन से ही वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो सुबह में हम लोग रहते हैं, हम लोग देख लेते हैं और शाम में ही स्कूल के एक पुराने स्टूडेंट हैं वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मेरा नाम सदफ कौसर है, हम यहाँ सहायक